Good morning, dear friends. Have a nice day. Have a great day. आज की क्लास जितने भी क्लासेस निकली है हमारी उन सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, द बेस्ट हैं। आप ज़रा देखो तो सही यार, क्लास को थोड़ा देखो तो सही। क्या है, व्हाट एम आई स्पीकिंग, व्हाट एम आई टेलिंग, ज़रा समझने की कोशिश तो करो। आज की ज़बरदस्त क्लास है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्लास है। ये हमारा प्रीपोजिशन का शायद 6th क्लास होगी। हमने इन देख लिया, एट देख लिया है ना, और ऑन देख लिया, इनटू देख लिया। आज देखेंगे हम प्रीपोजिशन का वो मेंबर बिटवीन, जो बहुत सारे लोगों को जोड़ के चलता है। बिटवीन को देखेंगे हम। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, के बीच में। इससे पहले हम कुछ बोल सकते हैं या बोलना चाहते हैं क्लास शुरू होने से पहले। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियाँ आपका कल बदल देगी या फिर आपका कल दिखा देगी। उस एक के लिए न जाने कितनों से लड़ गया मैं, कितनी ही खुशियों को ठोकर मार कर उसके लिए आगे बढ़ गया मैं। जब पता चला इंसानी मतलब की दुनिया तो खुद के फैसलों से डर गया मैं। ठीक है दोस्तों, आज चलेगा क्या अपना बिटवीन। बिटवीन में सबसे पहला या फर्स्ट रूल है अपना, क्या है कि इसका अर्थ जो होता है कि बीच में, के मध्य में होता है ना। तो ये दो पर्सन्स के मध्य की बात हुई या टू थिंग्स के मध्य की बात हुई, है ना। दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के मध्य में जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी बता रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों का संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है? बिटवीन बता रहा है। ठीक है दोस्तों, टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स, दो व्यक्ति या वस्तुएं, संबंध, दोनों के संबंध को क्या करता है? दिखाता है। कैसे दिखाता है देख ले, जरा देख लें अपन। ठीक है। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। शी वॉज सिटिंग हर हस्बैंड एंड हर फादर। देखिए, हर हस्बैंड, हर फादर, दो व्यक्ति हो गए। दो व्यक्तियों के बीच में क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है कि वह अपने पिताजी और अपने पति के बीच में बैठी हुई है। इधर पिता भी है, पति भी हैं। कुछ बोलेगी भी नहीं, पति के सामने नहीं बोल सकती, पति की बुराई पिता के सामने नहीं कर सकती, पिता के सामने पति की नहीं, और पति के सामने पिता की नहीं कर सकती, है ना। शी वाज, ठीक है ना। शी वाज सीटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। वह अपने पति और पिता के मध्य या बीच में बैठी हुई है। ठीक है, तो बिटवीन आया। कहाँ आया बिटवीन? उसके मतलब उसके पिता और उसके पति के बीच में बैठी हुई है, दोनों का संबंध शो कर रहा है। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। देखिए, आम को बांटना है। किस को बांटना है? आम को बांटना है, और किन लोगों में बांटना है? तुम्हें और मुझे। ऐसे कहते हैं ना, डिवाइड दिस मैंगोज यू एंड मी, हम दोनों में बांट लेते हैं इसको। तो ये भी दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर संबंध बता रहा है, दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। तो इसमें भी क्या लगा? बिटवीन लगा। तो फर्स्ट रूल समझ में आया। दो और देख लीजिएगा। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। मुझसे 7 बजे से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हो। तो 7 बजे और 7 बजे, कौन सा 7 बजे? सुबह का 7 बजे और शाम का 7 बजे। तो AM है ना, AM होता है सुबह का, PM होता है शाम का।
तो इसमें भी दो में संबंध शो कर रहा है, तो क्या हो रहा, बिटवीन का प्रयोग हो रहा है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, देखिए उसके और उनके, तो एक लड़की और एक लड़का, उसमें क्या है, दोस्ती है। देख लीजिएगा, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, उसके और उसके बीच में दोस्ती है। बिटवीन का आया, बिटवीन आया दो चीज़ों के, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी चीज़ बताने के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड रूल पे आ जाते हैं अपन। बिटवीन के बाद, जब बिटवीन होता ना, उसके बाद में क्या, एवरी और ईच का प्रयोग नहीं होता है। ना तो एवरी का प्रयोग होगा ना ईच का प्रयोग होगा। देख लीजिएगा, द बैट्समैन ब्लू अ व्हिसल्स बिटवीन ईच बॉल। अब ये इसमें क्या है, ईच आया ना, तो कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है ये, गलत है। द बैट्समैन ब्लू अ व्हिसल बिटवीन द बॉल, बैट्समैन ने बॉल के मध्य में क्या बजाई, सीटी बजाई। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ये करेक्ट सेंटेंस है और ये रॉन्ग है, क्योंकि क्या बोला अपना दूसरा नियम क्या बोलता है कि ईच और एवरी कभी भी नहीं आएगा बिटवीन के बाद में। ठीक है ना। देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन these three families. There is cooperation between these three families. थर्ड रूल क्या कहता है कि बिटवीन का प्रयोग दो या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में एक पारस्परिक संबंध होता है, रिसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है ना। पारस्परिक मतलब संबंध होता है, ये बताने के लिए लगाया जाता है। कैसे, क्या बता रहा है इसमें, देखिए, देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दिस थ्री फैमिली। इन तीनों परिवारों के मध्य में क्या है, सहयोग है, मतलब आपस में हिल मिलकर रहते हैं। परिवार हिल मिल के रहना बहुत बड़ी बात है, पर आज के युग में संभव नहीं है। परिवार में हिल मिल के रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे दुर्लभ केस होते हैं, जैसे दुर्लभ केस होता है ना, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो ऐसे हिल मिल कर रहते हैं। परिवार परिवार को नहीं चाहता है, भाई भाई को नहीं चाहता है ना। मतलब उनमें विवाद रहता है, कुछ अन्य कारणों से, ज़मीनी विवाद, पैसे का विवाद, कुछ लेन देन का विवाद पर रहता ही है। हर व्यक्ति के अंदर खटास भरी हुई है। कोई भी वो पहला वाला परिवार, ये तो ये बने हुए हैं ना, ये अब के नहीं है। जब पहले अच्छे संबंध थे तब के हैं, अब के बनते ना तो हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। देयर इज अ एलियंस बिटवीन दिस 6 कंट्रीज। देखिए, ये 6 देशों में, ये 6 देशों में क्या है, ये 6 देशों के मध्य में क्या है, गठबंधन है। 6 देशों में यार, या तो एक घर में गठबंधन नहीं हो सकता, वो 6 देशों में गठबंधन है। तो ये इंग्लिश जब बनाया होगा ना, जिन्होंने स्टार्टिंग किया होगा ना, तब के हैं ये सारी चीज़ें, तब की हैं। ऐसा अब आज का परिवार में ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आया ना बिटवीन का मतलब क्या होता है। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ तो आप जान ही गए होंगे, क्या होता है, के मध्य में या के बीच में। इसका प्रयोग क्या होता है, टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स के लिए होता है। दो व्यक्तियों के लिए और दो वस्तुओं के लिए उपयोग होता है। देख लीजिएगा, आपने जितने भी सेंटेंस देखे, या तो दो व्यक्ति, ज़्यादातर मोस्टली दो व्यक्तियों के मध्य में ही है, पर कुछ वस्तुएं भी हो सकती है। दो व्यक्तियों के बीच में या दो व्यक्तियों की वस्तुओं के बीच में ये संबंध शो करता है। ठीक है। अब डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस भी देख लेते हैं हम, ठीक है ना। डेली यूजेज में काम आने वाले, जैसे कहते हैं ना कि ये सब तुम पर निर्भर है, ये सब तुम पर निर्भर है। समझ में आया ना, डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, या उस पर निर्भर है, इट्स अप टू हिम, हर, दे, देम, जो भी, या उन पर है, उस पर है, जो भी बोलना है ना,
वो इट्स अप टू के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है वो बोलना है। ये तुम पर है, उस पर है, उन पर है, वो सब पे बोलना है। तो इट्स अप टू देम उन पर, हिम उस पर, मी मुझ पर, सारी चीज़ उसमें एक ही सेंटेंस से 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना। मैं आगे पढ़ने के लिए इंदौर जा रहा हूँ। कहते हैं ना यार मुझे तो आगे पढ़ना है, अब मैं इंदौर जाऊँगा, भोपाल जाऊँगा, इलाहाबाद जाऊँगा, जहाँ जहाँ अन्य सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में जाऊँगा, तो मैं आगे पढ़ने के लिए इंदौर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इंदौर, है ना। ये तो हो गया वाक्य, आई एम गोइंग टू इंदौर। समझ में आ रहा ना, मैं इंदौर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? पढ़ने के लिए। तो आई एम गोइंग टू इंदौर फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर फर्दर एजुकेशन। फर्दर है ना आगे, एजुकेशन शिक्षा, पढ़ना, ये हो गया। ठीक है ना। आई एम गोइंग टू इंदौर फॉर फर्दर एजुकेशन। किसी से लिफ्ट लेना हो तो ए बिठा जे रे, ऐसे बोलेंगे क्या? रुक 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 मैं भी चल रहा, ऐसे बोलेंगे नहीं। कोई अपना होता है उसमें बोल सकते हैं, पर कोई पहचानता ही नहीं है, कोई एटीट्यूड वाला व्यक्ति हो गया है ना, तो उससे तो रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं? कुड यू प्लीज़, तो कितना मतलब पोलाइट फीलिंग में हुआ, कुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट स्टेशन, कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट द स्टेशन। एट द स्टेशन भी बोल सकते हैं, एट स्टेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। क्या मुझे आप स्टेशन तक छोड़ सकते हैं? कुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट द स्टेशन। ठीक है ना। ये डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस, आई एम टेलिंग डेली यूजेज सेंटेंसेस। ये भी सीखते चलेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना अपने। मैं जैसे कोई रखा, मैंने तुम्हारा पेन टेबल पर रखा, चश्मा टेबल पर रखा, या जो भी बोलना है आपको। मैंने तुम्हारा चश्मा टेबल पर रखा, मैंने तुम्हारा पेन टेबल पर रखा, मैंने तुम्हारा घड़ी टेबल पर रखा। यदि इसका आंसर देना है तो आई पुट योर ग्लासेस मतलब चश्मा, आई पुट योर पेन मतलब पेन, आई पुट योर वॉच यानी घड़ी, जो भी वट एवर जो भी बोलना है। आई पुट योर ग्लासेस ऑन द टेबल। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। यदि हम डेली यूजेज में करेंगे तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग सो कि 15 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, 20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। आई एम नॉट सेइंग सो। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। यदि हम प्रयास करते हैं तो सीखते जाएंगे धीरे धीरे। 15 दिन में ऐसा कोई नहीं है, 15 दिन में नहीं सिखा सकते हैं कोई भी, ये संभव ही नहीं है, पर सीख सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि सीख सकते हैं। तो यदि हम बड़ी चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसे सुनो तो सही। लिसनिंग अपना स्किल बनाइए ऐसा लिसनिंग का। अवॉइड कर दे रहे यार ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, तो आप उससे क्या होगा, धीरे धीरे अपने माइंड में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्या चीज़ है। बिटवीन पढ़ा है, कोई तो बोलेगा अरे क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ में आ रहा तो कह रहे ये तो वही है, यादव है यार, वो यादव है क्या, नहीं देखना उसको। किसी को उस व्यक्ति से एलर्जी है ना, पढ़ने से एलर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ किसी व्यक्ति से एलर्जी है। अरे यार वो तो वो यादव सर है यार, मुझे पसंद नहीं है यार। दोस्तों पढ़ाई क्या है, पढ़ाई से कौन पसंद नहीं है, पढ़ाई तो पढ़ाई ही होता है। ठीक है ना। उसमें कौन पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है ये देखना है। हमें तो केवल ये देखना है कि अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। वो यादव सर है यार, वो ऐसा नहीं देखना है यार। क्या मैं बोल रहा हूँ तो कि मेरे शब्द तुमको काट खाएंगे क्या, मेरे शब्द लड़ेंगे क्या तुमसे, है ना दोस्तों। ऐसा नहीं सोचना है आपको, ऐसा सोचना है कि ये पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, गलत तो नहीं पढ़ा रहा, और पढ़ा रहा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 15 साल से पढ़ा रहे हैं व्यक्ति, तो क्या पढ़ा रहे हैं सोच देखो तो सही। अरे इसी वजह से, इसी बहाने से देख लो। ऐसा नहीं कि हमको देखना है, हमको उस व्यक्ति से ही एलर्जी है, हमको नहीं देखना है। इस बहाने से देखिए कि क्या पढ़ा रहा है तो गलत तो नहीं पढ़ा रहा है ना। ठीक है दोस्तों,
नो प्रॉब्लम। अब एक दो और बोल देते हैं ना, एक दो और अपने डेली यूजेस वाले सेंटेंसेस सुन लीजिए। कि वो तो बोल गए ना, मैंने तुम्हारा चश्मा, मतलब आई पुट योर ग्लासेस ऑन द टेबल। और अब जैसे कोई उछल कूद हो गया, पास हो गया, तो कि परसेंटेज नहीं बना पर पास हो गया, उसके पापा से घर के पास गया, पापा मैं पास हो गया, तो क्या बोलेगा? फादर आई हैव पास्ड, फादर आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ। अपने को पूछना है मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, है ना? मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन एमपी, ठीक है दोस्तों। तो जैसा नहीं देखना है कौन पढ़ा रहा है, ऐसा देखना है क्या पढ़ा रहे हैं। तो प्रीपोजिशन समझ में आ गया। प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध दिखाने के लिए। देखिए ना, संबंध, हर वाक्य जितने भी पढ़ रहे हैं सब में संबंध दिखा रहे हैं, ठीक है ना? किसी में भाई का, पिता का, पुत्र का, देश का, परिवार का, कुछ न कुछ संबंध तो दिखा ही रहा है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। थैंक यू सो मच once again.